दो शेरों में झगड़ा हो गया, जानी दुश्मन बन गए। 10 साल तक बोले नहीं, पर एक शेर अपने 10-12 बच्चों के साथ में कहीं जंगल में जा रहा था। दूसरा शेर बूढ़ा हो चुका था, जो उनका विरोधी था। तो उस शेर ने देखा कि जो बूढ़ा शेर है उसके ऊपर 10, 20, 25 कुत्ते हमला कर रहे हैं। वो शेर भागा, कुत्तों को भगाया, मारा पीटा, बिना बोले कुछ आ गया। शेर के बच्चों ने कहा, पापा एक बात पूछें आपसे कि आप तो जानी दुश्मन थे, फिर भी आपने जो हमारे शत्रु थे अंकल, उनको कुत्तों से क्यों बचाया? उनका बेटा दुश्मनी अपनी जगह है, पर यदि कुत्ते बीच में आकर के फ़ायदा उठाएं तो हम कभी सहन नहीं कर सकते। दुश्मनी कितनी भी हो, पर कुत्तों को लाभ नहीं उठाने देंगे। इसी प्रकार से योगी जी का हमारा झगड़ा है। हम भी शेर हैं, वो भी शेर हैं। और शंकराचार्य जी के ऊपर झगड़ा है, गौ मांस के ऊपर झगड़ा है। तो वो मुख्यमंत्री होते हुए भी उत्तर प्रदेश से गौ मांस बिक्री को बंद नहीं कर पाए। परंतु जहाँ प्रधानमंत्री बनने की बात आती है, वहाँ हम योगी जी को प्रधानमंत्री बना करके रहेंगे। और प्रधानमंत्री यदि योगी जी बनते तभी तो उनसे लड़ सकते हैं हम कि भाई गऊ को राष्ट्रीय दर्जा दीजिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ, हिंदू राष्ट्र घोषित करो। यदि कोई कुत्ता आकर के बन गया कांग्रेस का, तो हम किससे लड़ेंगे? इसलिए हम में झगड़ा है योगी जी में, हम में शंकराचार्य जी के ऊपर से, क्योंकि वो शंकराचार्य जी से माफ़ी मांगे और कहें कि असली आप ही संत हैं, शंकराचार्य हैं, तो बात बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और बात नहीं भी बनती है तो प्रधानमंत्री के पद तक तो हम योगी जी को पहुंचा करके रहेंगे। ये हमारी प्रतिज्ञा है। हम गंगा माँ की सौगंध खाते हैं, राधे रानी के चरणों की सौगंध खाते हैं, पर योगी जी प्रधानमंत्री बना करके भी चैन से नहीं बैठने दूंगा जब तक आप गऊ को राष्ट्रीय दर्जा नहीं दोगे, गौ मांस के निर्यात को बंद नहीं कर दोगे, जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लाओगे, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं कराओगे, तब तक चैन से रोटी नहीं खाने दूंगा। रात को भी तुम्हें युवराज ही युवराज याद आएगा, तलवार वाला बाबा ही याद आएगा, राष्ट्रीय संत ही याद आएगा आपको। तो योगी जी से हमारी ठनी हुई है। फिर कह रहा हूँ, कुत्ते बीच में ना आए, कुत्ते बीच में लाभ ना उठाएं। धन्यवाद। मैं हूँ संत युवराज, हिंदू सेना का राष्ट्रीय